वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ उन भाइयों को जिनकी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई थी और वो सब बधाई के पात्र हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी को कोई दुख है, सबको खुशी है। मुझे भी बहुत खुशी है कि जिस जगह से, जिस राम मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो राम मंदिर अब बनने जा रहा है। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। मोदी जी ने कल नींव रखी और उनकी जो वीडियोज़ हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। आपने भी देखी है, मैंने भी देखी हैं। कल जब वो एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक भाषण के अंदर एक वक्त आया जो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गोविंद रामायण लिखी है। तो मैं मैंने वो देखा और थोड़ा सा मुझे शौक लगा, थोड़ा सा मैं अचंभित हुआ। और क्योंकि मैं एक सिख धर्म से रिलेटेड हूँ, मेरा जन्म एक सिख परिवार में हुआ है। बचपन से ही हमको ऐसा माहौल मिला है जहाँ पे गुरबाणी पढ़ना, सुनना, गुरुद्वारे जाना, ऐसे माहौल के अंदर मैं बड़ा हुआ हूँ। और गुरु ग्रंथ साहिब जी का भी मैंने पाठ किया हुआ है और अभी भी मेरा पाठ चलता है। और दसम ग्रंथ भी मैं काफ़ी सारा पढ़ चुका हूँ। और बचपन से ही हम जो सिख धर्म के प्रचारक हैं, जो देशों विदेशों में घूमते हैं, ज्ञानी मस्कीन सिंह जी, ज्ञानी पिंदरपाल सिंह जी, आप काफ़ी उनको जानते होंगे। मतलब करीब 3-4 हज़ार कथा मैं सुन चुका हूँ ऑनलाइन या लाइव होके, सब मिलाकर। और गुरुद्वारे भी लगभग हम रोज़ ही जाते हैं। पाठ भी पाठ तो हम खैर नित्यनेम का जो पाठ है 5 बारियों का, वो सुबह शाम करते ही हैं। वो तो हमारा फ़र्ज़ है। मैंने अपनी 32 साल की ज़िंदगी में कभी भी किसी धर्म प्रचारक से या गुरु ग्रंथ साहिब जी की कहीं पर या दसम ग्रंथ के अंदर कहीं पर ये नहीं देखा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गोविंद रामायण नाम की कोई रचना करी है। दसम ग्रंथ के बचित्तर नाटक भाग 6 के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपनी जीवनी लिखी है कि कैसे वो हेमकुंड पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या करते थे अकाल पुरख वाहिगुरु की। फिर उनको वहाँ से बुलावा आया, तब उनको धर्म की रक्षा के लिए धरती पर भेजा गया। काफ़ी वो आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, बचित्तर नाटक भाग 6 दसम ग्रंथ के अंदर। उसके अंदर भी कहीं पे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कोई जिक्र नहीं किया। तो पहले आप ये वीडियो देखें जिसके बिहाफ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, फिर हम आगे बात करते हैं। गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। अलग अलग रामायणों में तो गुरु गोविंद सिंह जी ने तो खुद गोविंद रामायण लिखी है। आपने वीडियो देखी, उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने गोविंद रामायण नाम से कोई रचना करी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं एक सिर्फ क्योंकि मुझे पता, उनकी ये बात कहते ही मुझे पता चल गया था कि वो शायद हो सकता है कि उन्होंने अपनी तरफ से ये बात बोल दी हो, ताकि जो सिख धर्म और हिंदू धर्म है उसमें एकता बनी रहे, उसमें प्यार, और बड़े प्यार वैसे ही है। कोई हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। गुरबाणी हमको सिखाती है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई भी इंसान बुरा नहीं है। मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ और पूरी दुनिया बुरी नहीं है। हम ये बचपन से सीखते आए हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी ने भावनाओं में बह के, या मोदी जी ने कुछ नया करने के चक्कर में ये सब उन्होंने बातें बोल दी हो। क्योंकि क्या होता है, देखिए दोस्तों, मोदी जी ने पहले भी अभी कुछ दिन पहले एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि लद्दाख की सीमा के अंदर कोई भी नहीं घुसा हुआ, जबकि उनके अलावा इंडिया का हर इंसान जानता है कि चीन ने हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। तो पहले भी उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े पद पे एक देश का प्रधानमंत्री बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी जड़ के ऐसी बात करे तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। क्योंकि कोई इंसान अगर बार बार आपको झूठ बोलता है तो उस दूसरे सामने वाले इंसान का ना एक विश्वास सा, एक धीरे धीरे सा, मतलब आप समझते हैं कि नेचुरल बात है कि एक ह्यूमन नेचर के अंदर है कि कोई भी इंसान, आप जिसको पसंद करते हैं या आप जिसको देखते हैं सुनते हैं, वो इंसान आपसे बार बार झूठ बोले तो एक धीरे धीरे करके ना एक फेज सा ख़त्म हो जाता है।
और भी बहुत सारी बातें हैं, मैं वो नहीं करना चाहता, उसमें पछड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी की हिंदू और सिख भाईचारे को बढ़ाने के लिए कोई भी फेक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दरार नहीं है, ठीक है। हम रहते हैं बचपन से, मेरा जो बिज़नेस सर्किल है और मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो मेरे मुसलमान दोस्त भी बहुत सारे रहे हैं, हिंदू दोस्त भी हैं, आज भी हैं, हम मिलते हैं जुलते हैं, हंसते खेलते हैं। चाहे पॉलिटिक्स में कितनी भी होती है, चाहे पॉलिटिक्स के अंदर क्या भी होता है, हम आपस में हमारा प्यार बरकरार है। हम एक दूसरे के घर जाते हैं, आते जाते हैं, और कभी हमारे बीच में ऐसी कोई बात भी नहीं हुई कि तू हिंदू है कि तू सिख है। भाइयों की तरह हम लोग रहते हैं। तो भाईचारा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अगर आप फेक स्टेटमेंट देंगे तो एक खटास सी पैदा हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोई भी ऐसा स्टेटमेंट ना दे जिसकी कोई बुनियाद नहीं हो, जिसकी कोई जड़ ना हो, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पे कार्यरत हैं, एक देश के प्रधानमंत्री हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, ऐसा नहीं है कि हम इज्जत नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। आपने जैसे जैसे लॉकडाउन किया हमने उसकी पूरी पालना करी। मैं पर्सनल तौर पे जो कानून बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसका बहुत सम्मान करता हूं और ध्यान रखता हूं, सड़क के नियमों का पालन करता हूं, अपने टैक्स टाइम से जमा कराता हूं, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ है और मेरे गुरु का भी ये हुक्म है कि जो सरकार के प्रति आपका फ़र्ज़ बनता है उसको निभाना ज़रूरी है। लेकिन आप इतने बड़े पद के ऊपर बिना किसी बुनियाद के ऐसे स्टेटमेंट ना दें कि जिससे हमारा दिल दुखे, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, अगर आपको ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में जानना है, तो आप गुरु गोविंद सिंह महाराज की जो रचना है, जो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खूबसूरत एक रचना है, उसके अंदर वाहिगुरु के, परमेश्वर के सारे गुण हैं लगभग, कि वो क्या करता है, वो कहाँ रहता है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या खूबियाँ हैं। वो आप जाप साहब जो उनकी गुरबाणी है, वो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप भी एक बार पढ़ें, और ऑनलाइन PDF वगैरह इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र मिल जाएगी आपको, उसका हिंदी के अंदर भी अनुवाद मिल जाएगा। तो मेरा मोदी जी से ये अनुरोध है कि मोदी जी, हमारा भाईचारा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आप और भाईचारा बढ़ाने के चक्कर में कहीं हमारे अंदर खटास पैदा ना कर दें। क्योंकि क्या आता है कि जो मेरी ज़िंदगी के अंदर या कोई भी सिख की ज़िंदगी के अंदर जो गुरबाणी है और जो हमारे 10 गुरु हैं और जो गुरबाणी है, उससे ऊंचा, उससे ज़्यादा सम्मान, उससे ज़्यादा एक लगाव, प्यार, और वो एक नेचुरल बात है। जैसे जिन लोगों को श्री रामचंद्र जी से प्यार था, राम मंदिर बना, मेरे पास कई वीडियो आई हैं कि वो लोग भावुक हो गए, रोने लग गए, तो उनकी एक आस्था सी जुड़ी हुई है। तो वो हम भी नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्टेटमेंट दे जो गलत हो, जिसकी कोई बुनियाद ना हो। तो एक इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, और काफ़ी सारे स्टेटमेंट हैं, तो उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि इस वीडियो को नेगेटिव वे में ना ले। मेरा एक पर्पज़ है, जैसे कि आपका भी कई बार मेरे पास ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपने ये बात बोली, हमको बुरी लगी। वैसे भी मुझे पर्सनल तौर पे बुरा लगा जब मैंने वीडियो देखा, तो मुझे लगा कि मेरे भाइयों से बात करनी चाहिए इस बारे में। तो कोई भी इसको नेगेटिव वे में ना ले। भाईचारा ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन भाईचारा बनाने के लिए अगर हम झूठ का सहारा लेंगे तो वो फिर एक गलत कर्म हमारे बीच में पैदा हो सकता है, जिससे हमारे बीच में दूरियां पड़ सकती हैं। और भैया आपने बताना आप ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा भला।